चितरंजन जी, बिहार में तो एक अलग ही लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है, नौकरियां भी बांट दी गई, लेकिन क्रेडिबिलिटी की होड़, ये किस राजनीति की तस्वीर है? या युवाओं के साथ क्या वाकई से इंसाफ कहा जाएगा? नहीं पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल पर ऐसे ज्वलंत मुद्दा जो आज देश के लिए सामने सबसे गंभीर मुद्दा है, उसको आपने डिबेट का विषय रखा है। निश्चित रूप से और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 2020 में नौकरी को, बेरोजगारी को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। और 2020 का चुनाव आपको याद होगा कि उस समय यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उस समय भी नीतीश जी उनके साथ थे, लगातार 50 हेलीकॉप्टर लेकर तरह तरह के मुद्दे, तरह तरह के वादे लोगों के बीच में परोसते गए। लेकिन हमारा नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दा पर कायम रहा कि मैं यदि सत्ता में आया तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। और जब मौका मिला, उसका लाभ भी मिला, नौजवानों का समर्थन मिला। नौजवानों ने तो हमें सरकार बनाने का मैंडेट दे दिया था, लेकिन खैर जिस हेराफेरी, जिस कारणों से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जब मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का नहीं, उप मुख्यमंत्री बनने का, और मात्र 17 महीने में मैंने उन वादों पर अमल किया और 4 लाख से ऊपर नियुक्तियां हुई। और अभी जो प्रक्रिया, जिन प्रक्रियाओं को आगे छोड़कर यह सरकार चली गई, उस समय तक जो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, उसमें लगभग 4 लाख से ऊपर बहाली का, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अन्य विभागों में, राजस्व में, अन्य विभागों में उतनी रिक्तियों की बहाली के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। इसलिए हमें तो गर्व है और मेरा तो यह एजेंडा रहा है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी ने इसे मुद्दा बनाया है। और जहां तक रहा गारंटी की बात, तो मैंने तो बता दिया कि मैंने जो गारंटी दिया 2020 में, ऑन द रिकॉर्ड है, सभी जानते हैं। भले ही जिनकी जो मजबूरी हो, नहीं चैनल वाले रखते हो, लेकिन मैंने देखा है कि जो चैनल विरोध भी करता रहा है, राजद का विरोधी रहा है, उस चैनल पर भी इस बात को स्वीकार रहा लोगों ने कि हाँ साहब, जो है इन्होंने जो वादा किया था उस पर इन्होंने अमल किया। तो यह जो सर्वविदित है और मुझे खुशी है कि जो है आज कांग्रेस उसको अडॉप्ट की है। अब जहां तक रहा वाजपेयी जी के, मोदी जी गारंटी कहते हैं, इनकी गारंटी की ही गारंटी नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर ही सत्ता में आए थे 2014 में, 2000 नौजवानों को मैं प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, लेकिन वह क्या दिए? स्थिति यह हो गई कि यहाँ 30 लाख वैकेंसी है, और 30 लाख वैकेंसी है सो तो है। अभी हमारे अनुपम जी ने बड़ा बढ़िया से उनके भाजपा के साथी के विप्लव जी के बातों का जवाब दिया आंकड़ों के साथ। कितने नौजवान बेरोजगार हो गए। ये जो है सो जो कोरोना काल आया, जो छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, या बड़े भी जो उद्योग हैं वह भी जो है सो जो जिस ढंग से अपने कर्मचारियों का छंटनी किया, जो सरकारी उपक्रम थे उसको जो है निजी हाथ में सौंप दिया गया, उसमें जिस ढंग से लोगों को नौकरी से बाहर किया गया, नौकरी का स्कोप बंद कर दिया गया, तो जो है सो वह सामने है। अब एक पर्चा लीक का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उस पर आपका ध्यान देना चाहूंगा। इसी बिहार में महागठबंधन सरकार के पहले भी परीक्षाएं हुआ करती थी, और 5 वर्षीय ही नहीं 10 वर्षीय योजना बनकर आ जाती थी। परीक्षा होती थी, पर्चा लीक हो जाता था। लेकिन यही शिक्षक नियुक्ति में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए और इतने कम समय में सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई, कहीं से कोई शिकायत नहीं हुआ, कहीं से किसी ने यह नहीं कहा कि पर्चा लीक हुआ या कहीं कोई हेरा फेरी हुई। तो इसके लिए तो नीतीश कुमार खुद क्रेडिट ले रहे हैं ना कि मेरे नेतृत्व में यह सब हुआ है, मैं मुख्यमंत्री था तब, सरकार मेरी थी, मेरे अंदर चल रही थी, तो वो सब हमारे रहमो करम से हुआ। नहीं पूजा जी, इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 17 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, 17 महीने तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसमें आपने देखा कि अभी अनुपम जी कह रहे थे 5 वर्षीय योजना, बिहार में तो 10 वर्षीय योजना रहा।